जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय हो जय हो। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदनंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदनंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपादा 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 सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचारी अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. सब लोग मेरे पीछे बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 11। अध्याय का नाम है विराट रूप। श्लोक संख्या 7। आप लोग और आगे आ जाएं। जो हिंदी जानते हैं गीता ले लीजिए। अभी गीता और रखी है। जिनको हिंदी पढ़ना आता है वो गीता ले सकते हैं। अभी और गीता रखी है। तो श्लोक संख्या 7 है अध्याय 11 और पृष्ठ संख्या 366 है। सबने निकाल लिया? मिल गया सबको? 366 पेज। उधर पीछे नहीं मिल रहा है? तो भी नहीं मिल रहा? पेज नंबर 366। उनको नहीं मिला? अरे वो आपको नहीं मिला? मिल गया? धागा लगाओ उसमें, वहाँ पर धागा लगाओ। मेरे पीछे बोलिए, इह कस्थम जगत कृतनाम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्यं द्रष्टुमिच्छसि। इह कस्थम जगत कृतनाम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्यं द्रष्टुमिच्छसि। इह कस्थं जगत् कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यं द्रष्टुमिच्छसि। बोलिए। और कोई? शब्दार्थ बोलिए। बच्चे जो हंसेंगे नहीं या शोर नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत रखिए। यह इसमें एक स्थम एक स्थान में जगत ब्रह्मांड कृष्णम पूर्णतया पश्य देखो अद्य तुरंत स सहित चर जंगम अचरम तथा अचर जड़ मम मेरे देहे शरीर में गुडाकेश हे अर्जुन यत जो च भी अन्यत अन्य और
द्रष्टुम देखना, इच्छसी चाहते हो। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। भूमिका में पहला पेज। भूमिका में पहला पेज निकालिए सब लोग, मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए, श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं यह एक स्थम जगत कृत्स्नम। यह का मतलब है यहाँ पर, यहीं पर यह है। एक स्थम जगत, एक स्थान में ही एक स्थम जगत कृत्स्नम, संपूर्ण जगत को पश्य अद्य, आज ही देखो। संपूर्ण जगत को एक स्थान में स्थित आज ही देखो, भगवान कह रहे हैं। सचराचरम, जगत कैसा है? चर अचर सहित, इसमें चर प्राणी अचर प्राणी सब कुछ है। देखो मम देह है, मेरे शरीर में गुडाकेश है। गुडाकेश का मतलब निद्रा विजयी, जिसने निद्रा को जीता है। गुडाकेश है। या चा अन्य दृष्टुम में छसी, और भी जो कुछ तुम देखना चाहते हो, अन्यत है, तुम और जो कुछ भी देखना चाहते हो वो भी तुम देखो, है ना। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम जो चाहोगे वो दिखाई देगा, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की
कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता, है ना। प्रभुपाद क्या कहते हैं, एक स्थान में बैठ करके सारा विश्व नहीं देख सकते, है ना। एक स्थान में बैठ करके ऐसे कैमरा तो लगे हैं कि आप देख सकते हैं कि भाई, जैसे है ना, वो कौन सा कमरा है जहाँ पर सब कैमरा का जो है वो रिकॉर्डिंग आता है, कंट्रोल रूम है। तो कंट्रोल रूम में बैठ करके जो भी व्यक्ति बैठा है वो जो चाहे वो जहाँ जहाँ कैमरा लगा है वहाँ वहाँ का देख सकता है ना। लेकिन एक साथ नहीं देख सकता, है ना। अगर उसको देखना है कि भाई इस मंदिर में क्या हो रहा है, तो वो जो है अपना बटन दबाएगा मंदिर का जो है, तो मंदिर का कैमरा जो है वो देख पाएगा। बातें नहीं, यहाँ आप लोग बातें कर रहे हैं, यहाँ बच्चे शोर कर रहे हैं। किसके बच्चे शोर कर रहे हैं? बिल्कुल बच्चे शोर नहीं करेंगे यहाँ पर। हरि बोल। बच्चों को बाहर ले जाइए या तो शांत करिए, और आपस में बिल्कुल बातें नहीं। जो खड़े हैं या बैठे हैं कोई आपस में बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत। तो मैं क्या बता रहा था कि कैमरा भी जो है, जो कंट्रोल रूम है, तो उसमें भी जगह जगह कैमरा लगा हुआ है, और जो व्यक्ति बैठा हुआ है स्क्रीन को देख रहा है, तो वो भी एक साथ नहीं देख सकता है। देख सकता है तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा देखता है वो, है ना। अब उसको अगर साफ साफ देखना है तो उसको फिर वो एक कैमरे को बड़ा करना पड़ेगा, एक जगह में जहाँ कैमरा उसको बड़ा करना पड़ेगा, पूरे स्क्रीन में आएगा, है ना, तो देख सकता है। तो एक स्थान मतलब जरा सी जगह है उसको कैमरे से देख पाता है। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत देखो, संपूर्ण जगत देखो। सोचिए, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है संपूर्ण जगत देखने की? संपूर्ण जगत देखना, जैसे सैटेलाइट से भी देखते हैं, देख लेते हैं सैटेलाइट से भी काफ़ी जगह, पृथ्वी की काफ़ी जगह देख लेते हैं, है ना। लेकिन पूरी पृथ्वी को नहीं देख सकते, पूरी पृथ्वी को नहीं देख सकते। फिर पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के ऊपर, सबको नहीं दिखाई पड़ता। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में जो 7 द्वीप 7 समुद्र हैं वो भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने अपने सब अपने यंत्र इस्तेमाल कर लिए, लेकिन 7 द्वीप और 7 समुद्र नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। सुमेरु पर्वत नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जब तक व्यक्ति के वो कर्म ना हो, ऐसे शुभ कर्म ना हो, तब तक वो सुमेरु पर्वत को भी नहीं देख सकता। फिर स्वर्ग तो जो है बहुत दूर की बात है, स्वर्ग को कहाँ देख सकते हैं। सूर्य दिखाई पड़ता है, एक गोला, प्रकाश का एक गोला दिखाई पड़ता है, लेकिन वो सूर्य देवता भी नहीं दिखाई पड़ते हैं, जिनका रथ है, रथ में बैठे हैं और 7 घोड़े हैं और सारथी है। सूर्य का जो है वो रथ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो क्या दिखाई पड़ रहा है? वैज्ञानिकों के पास कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं है ऐसी जो कि ठीक से कुछ भी देख पाए, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। हाँ, कुछ टेक्नोलॉजी है भाई, दीवार के उस पार वो कैमरा के द्वारा देख लेते हैं, दीवार के अंदर भी जो है कैमरा लगाया है तो वो देख लेते हैं, उस पार देख लेते हैं। लेकिन पूरा जगत, यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत देखो एक स्थान में स्थित होकर के। क्या और प्रभुपाद इस बात को जो है प्रकाशित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता, सारा विश्व नहीं देख सकता, सारा विश्व नहीं देख सकता, है ना। अगर उसको देखना भी होता है ना, किसी के पास अगर मान लो कुछ शक्ति होती है भी कुछ देखने की, तो वो एक स्थान को देखने की में अपनी शक्ति पूरी लगाता है तो वो एक स्थान को देख पाता है, पूरा विश्व नहीं देख सकता।
एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता आगे। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी ये नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है ना, नहीं देख सकते। चंद्रमा, वो कहते हैं चंद्रमा में गए, लेकिन चंद्रमा में उनको जो है कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा। अगर मान लो गए भी हैं तो चंद्रमा में उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ा, वो देख ही नहीं सकते। जब तक कि उनके ऐसे शुभ कर्म ना हो तब तक उनको दिखाई भी नहीं पड़ेगा, चंद्रमा में भी नहीं दिखाई पड़ेगा कि क्या है। जब पृथ्वी के ही स्थानों को नहीं देख सकते, बहुत से स्थानों को नहीं देख सकते पृथ्वी के तो वे चंद्रमा और स्वर्ग लोग और उनके ऊपर के जो लोग हैं उनको कैसे कोई देख सकता है ना। आगे, किंतु अर्जुन जैसे भक्त ये देख सकते हैं कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित हैं। सब कुछ भगवान ने कहा कि तुम सब कुछ देखो, पूरे जगत को, और उसका जो है सब स्थान सही सही जगह पर हर चीज देखो, सही सही जगह पर हर चीज देखो, है ना। आगे, कृष्ण उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वे भूत वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ भी देखना चाहें देख सकते हैं। हाँ, फिर ये भी है, भगवान कह रहे हैं ये अन्य दृष्टों में से तुम जो कुछ भी देखना चाहो देखो। तो अर्जुन अगर चाहें कि पहले क्या हुआ था, इस स्थान में पहले क्या हुआ था या आगे क्या होने वाला है, तो वर्तमान, केवल वर्तमान ही नहीं, किस समय क्या हो रहा है, इस समय कहाँ पर क्या हो रहा है वो तो देखना ही है, लेकिन आगे क्या होगा, किस स्थान में क्या होगा आगे, वो भी दिखाई पड़ेगा, और किस स्थान में पहले क्या हुआ था वो भी दिखाई पड़ेगा। भूत वर्तमान भविष्य। मान लीजिए कि 100 साल पहले ये स्थान क्या था, है ना, तो मतलब दिखाई पड़ेगा। ये मंदिर नहीं था 100 साल पहले, ये मंदिर नहीं था, है ना, यहाँ अर्चा वगैरह नहीं थे, हैं, यहाँ पहाड़ था, है ना, तो वो भी दिखाई पड़ेगा। 1000 साल पहले ये स्थान में क्या था वो भी दिखाई पड़ेगा। 1 लाख साल पहले ये इस स्थान में क्या था वो भी दिखाई पड़ेगा। 10 लाख साल पहले इस स्थान में क्या था वो भी दिखाई पड़ेगा। 10 करोड़ साल पहले इस स्थान में क्या था वो भी दिखाई पड़ेगा, है ना, है ना। तो भगवान के विश्व रूप में ये भी देख सकते हो। ऐसी टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं, आज के विज्ञान में ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि भविष्य में क्या होने वाला है वो दिखाई पड़े और पूर्व काल में क्या हुआ तो दिखाई पड़े। तो विश्व रूप में सब कुछ दिखाई पड़ेगा, यहाँ तक कि कौन क्या था वो भी दिखाई पड़ेगा विश्व रूप में, है ना। भगवान के विश्व रूप में आपको भी मैं देख सकता हूँ कि पिछले जन्म में क्या थे और पिछले से पिछले जन्म में और 10,000 साल जन्म में, मतलब 10,000 जन्म के पहले आप क्या थे और 1 करोड़ जन्म से पहले आप क्या थे वो भी दिखाई पड़ेगा। कौन 10 करोड़ जन्म पहले क्या था वो भी दिखाई पड़ेगा। भगवान के विश्व रूप में सब कुछ देख सकते हैं, चर अचर सब जितने प्राणी सब देखो, को देखना चाहो देखो, और ढूंढना चाहो तो ढूंढ भी सकते हो। कोई खो गया है तो ढूंढ भी सकते हो उसको, कोई लापता हो गया है तो उसको भी ढूंढ सकते हो। भगवान के विश्व में कहाँ पर है, ये जो है मतलब भगवान का विश्व रूप है। आगे प्रभुपाद क्या लिखते हैं, इस तरह अर्जुन कृष्ण की अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ, है ना। तो इसमें कुछ बातें हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि भगवान अपना विश्व रूप क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया था और अंत में भगवान ने क्या कहा था 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुन विष्टव्यहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, कि अथवा तुम्हें ये सब जानने की क्या आवश्यकता है, मेरे शरीर के एक अंश में ही संपूर्ण जगत स्थित है।
तो चूंकि भगवान ने ये कहा तो अर्जुन ने फिर जानने की इच्छा की, देखने की इच्छा की, आप दिखाइए। तो इतना जानना पर्याप्त नहीं है। भगवान ने कहा कि तुमको इतना जानने की क्या आवश्यकता है, बहुत विभूतियों का मेरा अंत ही नहीं, मेरी विभूतियों का अंत ही नहीं है ना। तो जब अर्जुन को भगवान ने ये कहा कि इतना सब जानने की क्या आवश्यकता है, तो इतना ही जान लो कि मेरे शरीर के एक अंश में ही संपूर्ण जगत स्थित है ना। तो अर्जुन इतना जान करके ही संतुष्ट नहीं हुए। अर्जुन ने क्या कहा, नहीं मुझे देखना है, मैं देखना चाहता हूँ। तो अर्जुन देखना चाहते हैं। और प्रभुपाद इसमें एक बात जो विशेष बताते हैं वो ये कि अर्जुन का भाव जो है, ज़्यादा उनका जो भाव है वो देखने का नहीं है, बल्कि संसार को दिखाने का है। कोई व्यक्ति जो है अगर कहे कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि आगे चल कर के बहुत से मूर्ख होंगे जो अपने को भगवान कहेंगे, तो अर्जुन ने क्या विचार किया कि जो अपने को भगवान कहेंगे तो वे तैयार हैं अपना विश्वरूप दिखाने के लिए कि विश्वरूप दिखाओ, है ना। क्योंकि भगवान कहना तो बड़ा आसान है, अपने को भगवान कहना। कृष्ण अपने को भगवान कह रहे हैं तो मैं भी अपने को भगवान कहता हूँ। ऐसे बहुत से मूर्ख हैं और उनको जो है बहुत से उनके अनुयायी चमचे मिल जाते हैं जो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल आप भगवान हैं, तो वे जो है मतलब भगवान बन जाते हैं। तो आजकल भगवान बनना बड़ा आसान है, क्योंकि बहुत से उनके चमचे उनको मिल जाएंगे जो मानेंगे कि हाँ हाँ आप भगवान हैं। तो वे जो है उसी प्रकार से जैसे कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मुझे भगवान मानो, अर्जुन मान रहे हैं। तो ऐसी बहुत मूर्ख हैं, वो अपने को कहेंगे कि मुझे भगवान मानो और उनको मिल जाएंगे लोग भगवान मानने वाले, है ना। लेकिन फिर अर्जुन ने क्या सोचा कि अगर मैं जो है भगवान का विश्व रूप देखूं, भगवान अगर मुझे विश्व रूप दिखला दें, संपूर्ण विश्व उनके जगत उनके शरीर के थोड़े से हिस्से में ही है ना। तो यहाँ पर फिर जो है गाड़ी रुक जाएगी उनकी, जो दूसरे भगवान हैं उनकी गाड़ी रुक जाएगी यहाँ पर, है ना। यहाँ वे अपने शरीर में कुछ नहीं दिखा सकते। ये किसका बच्चा है, अपने बच्चे को संभालिए या बाहर ले जाइए, किसका बच्चा है। जिनके बच्चे शोर कर रहे हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि संभालिए बच्चे को, शांत करिए या बाहर ले जाइए। तो मैं क्या बता रहा था, गाड़ी रुक जाएगी उनकी यहाँ, भगवान की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, फिर गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा, है ना। कहाँ विश्वरूप देखा ना। तो फिर ऐसे जो नकली भगवान हैं वो क्या करते हैं, भगवान के विश्वरूप का चित्र, भगवान के विश्वरूप के चित्र में जो सबसे बीच वाला सिर है ना, तो उसकी जगह अपना सिर लगा देते हैं और देखो भाई हम हैं, हमारा ये विश्वरूप देख लो। हमारे विश्वरूप की सीडी दिखा देते हैं, सीडी में देख लो हमारा विश्वरूप। तो इस तरह से जो है फिर अपना काम चलाएंगे वे, क्योंकि अपने शरीर में नहीं दिखा सकते कुछ भी, है ना। तो ये जो है अर्जुन का भाव है ना। और आज भगवान क्या कह रहे हैं, अद्य पश्य अद्य, अद्य का मतलब आज देखो, लेकिन आज कहने का मतलब भगवान का क्या है, अभी तुरंत देखो, मतलब कुछ है देरी की बात नहीं है, अभी तुरंत देखो, है ना। तो ये भगवान है, ये नहीं है कि कहेंगे हाँ हाँ दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा, है थोड़ा समय के बाद दिखाऊंगा, है ना, 1 साल के बाद दिखाऊंगा, 2 साल के बाद दिखाऊंगा, चिंता मत करो दिखाऊंगा। ये नहीं है, जो असली भगवान है कहते हैं अभी देखो, पश्चाद्य सचराचरम, और चर अचर सहे देखो, चर अचर सहे देखो। तो चर प्राणी भी है, अचर प्राणी है। 84 लाख प्रकार की योनियों में चर 80 लाख हैं, नहीं 80 लाख नहीं है, चर और अचर 2 प्रकार के हैं, है ना। तो अचर कितने हैं, 20 लाख, 20 लाख प्रकार के अचर हैं। तो बाकी कितने हुए, 64 लाख, 64 लाख के 64 लाख चर हैं। जलजा नव लक्षाणी, पानी में 9 लाख प्रकार के जीव हैं। ये क्या है, चर हैं, अचर चर हैं। जलजा नव लक्षाणी, स्थावर लक्ष्य विंशति, और स्थावर पेड़ पौधे 20 लाख प्रकार के हैं।
ये 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे अचर हैं। क्रम्य रुद्र संख्या का। फिर 11 लाख प्रकार के कीड़े हैं, क्या हैं? चर अचर, चर हैं, है ना। क्रम्य रुद्र संख्या का। पक्षी नाम 10 लक्षाणी, पक्षी 10 लाख प्रकार के, क्या हैं? चर अचर, चर हैं। पशुमात्र से लक्षाणी, 30 लाख प्रकार के पशु, ये भी चर हैं। मनुष्य चतुर्लक्षाणी, और मनुष्य 4 लाख प्रकार के, ये भी चर हैं। तो सब चर हैं, अचर 20 लाख प्रकार के, है ना। तो 20 लाख प्रकार के अचर प्राणी और बाकी 64 लाख प्रकार के चर प्राणी। तो सचराचरम, चर अचर सहित संपूर्ण जगत देखो। मम देहे गुडाकेश है, तो मेरे शरीर में देखो। हाँ, अब ऐसे भगवान अगर चाहें तो अर्जुन को शक्ति ऐसी भी दे सकते थे कि भगवान का विश्व रूप देखे बिना अर्जुन सब कुछ देख सकते थे। भगवान का विश्व रूप देखे बिना अर्जुन सब कुछ देख सकते थे, लेकिन इससे जो है वो भगवान की महिमा का पता नहीं चलता ना, कि भगवान के विश्व रूप में, भगवान के शरीर में जब हर चीज देखी तब अर्जुन को समझ आया कि भगवान के ही नियंत्रण में है सब कुछ, भगवान के शरीर में। मम देहे गुडाकेश। अगर भगवान अपने शरीर में ना दिखाएं और वैसे दिखाएं कि सब कुछ देखो, है ना, तो भाई ये मान सकते हैं कि हाँ भगवान के पास ऐसी शक्ति है कि भाई सब कुछ देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन जब अपने शरीर में दिखा रहे हैं, जब भगवान अपने शरीर में दिखा रहे हैं सब कुछ, तब कुछ विशेष बात होती है कि भाई भगवान के शरीर में ही है। हाँ, हमारे शरीर में बहुत से जीव हैं, छोटे छोटे जीव हैं, जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, बहुत से, हम उनको नहीं जानते। हम उनको नहीं जानते, हम उनको नहीं देख सकते। हमारे शरीर में है बहुत से कीटाणु, और वे जो कीटाणु हैं वो हमारे शरीर को खराब भी कर सकते हैं, तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं उनके ऊपर। बीमारी के कीटाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं तो बीमारी पैदा कर देते हैं और शरीर को नष्ट भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारा शरीर जड़ शरीर है, इसमें हम शरीर के अंदर भी नहीं देख पाते कि क्या क्या है शरीर के अंदर। हम अपने शरीर के अंदर नहीं देख पाते कि कैसे खून का प्रवाह हो रहा है या भोजन पच रहा है, और किस तरह से ये सिस्टम बना हुआ है जिसमें भोजन पचता है, या सब कुछ कोई नहीं जानता। तो हम तो अपने शरीर में मतलब कुछ भी नहीं जानते हमारे शरीर में। तो क्या ऐसी कृष्ण का भी शरीर है क्या? कृष्ण का शरीर ऐसा नहीं है। हमारा शरीर जड़ है। हमारा जो, अभी माता जी अभी जप ना करो, जप नहीं करो, अभी सुनो, हमारा शरीर जड़ है ना। तो हमें जो है इस शरीर में कुछ पता नहीं चलता है कि क्या है। लेकिन कृष्ण का शरीर जड़ नहीं है, चेतन है। कृष्ण के शरीर में और आत्मा में अंतर नहीं है। इसलिए कृष्ण के शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ कृष्ण देख रहे हैं, जान रहे हैं, हर चीज कृष्ण के शरीर में है। कृष्ण का पूरा नियंत्रण है। अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चरम जगंती। उनके शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्येक इंद्रिय का कार्य करता है। अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती, उनके शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्येक इंद्रिय का कार्य करता है। प्रत्येक इंद्रिय 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, है ना। तो कृष्ण के शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्येक इंद्रिय का कार्य करता है। प्रत्येक इंद्रिय का मतलब है कि देखने का भी कार्य है। तो हमारी तो केवल ये आँख है, ये है जो देखने का कार्य करती है ना। तो यहाँ से हम नहीं देख सकते, यहाँ से नहीं देख सकते, यहाँ से नहीं देख सकते, कहीं से। लेकिन कृष्ण के शरीर का प्रत्येक अंग देखने का कार्य करता है। यहाँ से भी, हर जगह से कृष्ण देखते हैं। उसी प्रकार से प्रत्येक अंग से कृष्ण सुनते भी हैं, प्रत्येक अंग से कृष्ण स्पर्श भी करते हैं, कृष्ण प्रत्येक अंग से वे स्वाद भी ले सकते हैं, है ना। सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना और सूंघना। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम तरसनम घ्राणम एवं चा।
तो पांचों ज्ञानेंद्रियों का कार्य शरीर का प्रत्येक अंग करता है। उसी प्रकार से पांचों कर्मेंद्रियों का कार्य भी कृष्ण के शरीर का प्रत्येक अंग करता है। तो प्रत्येक अपने शरीर के प्रत्येक अंग से कृष्ण बोल भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं। तो कृष्ण के शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्येक इंद्रिय का कार्य करता है ना। तो कृष्ण का शरीर ऐसा नहीं है कि कृष्ण कहते हो कि मेरे शरीर में देखो, लेकिन वो खुद ना देख पाए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ भाई मेरे शरीर में देखो, तो मैं खुद नहीं देख पाता ना, अपने शरीर को नहीं देख पाता हूँ। तो आपसे कहता हूँ कि मेरे शरीर में देखो। जैसे मेरे शरीर में कोई कुछ है तो मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता मेरे शरीर में क्या है। तो आपसे कहता हूँ मेरे शरीर में देखो जरा कि कोई फुंसी है क्या है ना। पीठ भी नहीं देख पाता हूँ। तो अपने शरीर के प्रत्येक अंग को मैं नहीं देख पाता। तो क्या ऐसा कृष्ण का शरीर है ना कि अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरे शरीर में देखो और कृष्ण खुद ना देख पाए। तो ऐसा नहीं है ना। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षी शिरोमुखम, सब ओर से उनके हाथ हैं, पैर हैं, सब ओर से उनके नेत्र हैं, सिर है, मुख हैं। हर स्थान से वे बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। तो कृष्ण का शरीर जो है ऐसा है, तो इसको समझना है। तो वास्तव में अगर देखा जाए गहराई से तो कृष्ण ही दिखाना चाहते थे अपना विश्व रूप। तभी अर्जुन ने मतलब तभी कृष्ण ने ये कहा कि इतना सब जानने की क्या आवश्यकता है, ये बात जान लो कि मेरे शरीर के एक स्थान में ही पूरा जगत स्थित है। और तब अर्जुन ने देखने की इच्छा की। अगर कृष्ण ने नहीं कहा होता तो अर्जुन क्यों देखने की इच्छा करते? अर्जुन देखने की इच्छा नहीं करते, नहीं प्रार्थना करते कृष्ण से, तो अर्जुन क्यों दिखा दे, तो कृष्ण क्यों दिखाते अपना विश्व रूप? तो कृष्ण ही जो है चाहते हैं अपना विश्व रूप दिखाना अर्जुन को, इसलिए भगवान बोलते हैं। तो ये जो है मतलब विशेष बात है। ये अध्याय इसलिए बहुत विशेष है क्योंकि यहाँ पर कृष्ण ऐसी बातें बोल रहे हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ऐसे कोई भी मूर्ख है कह देगा कि मैं ये हूँ, मैं हूँ। जब भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो कहेगा कि हाँ मैं ही हूँ। ये तो कहना आसान है, लेकिन अब जब अर्जुन कह रहे हैं अब दिखाइए तो दिखाएं। जहाँ दिखाने की बात आती है तो वहाँ फिर उनकी सिट्टी पुट्टी गुम हो जाएगी। अब क्या दिखाएंगे? दिखा तो नहीं सकते ना। बोलने के लिए तो क्या है, जो मुंह में आया सो बोल दिया कि मैं भगवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब कुछ बोल देंगे, है ना। तो ये बात समझना है। इसके बाद आज के श्लोक में जो भगवान ने अर्जुन को एक विशेष नाम से संबोधित किया है, वो क्या नाम है? गुडाकेश, निद्रा विजयी। तो इसमें एक घटना महाभारत की मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो बहुत ही ये महाभारत की कथाएं रोचक हैं, बहुत ही दिव्य कथाएं हैं। तो ये जो है महाभारत का युद्ध चल रहा है। 18 दिन का युद्ध था, तो मेरे ख्याल से 14वें दिन का युद्ध है। और इस युद्ध में क्या था कि रात्रि में भी युद्ध हो रहा है। इसमें जो है 14वें दिन ही जयद्रथ का वध हुआ था। अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था। तो उसमें जो है फिर दुर्योधन ने घोषणा कर दी थी युद्ध की कि रात्रि में भी हम युद्ध करेंगे। युद्ध बंद नहीं हुआ, रात में भी युद्ध हुआ। तो उस समय क्या हुआ कि दोनों सेनाओं में युद्ध हो रहा है, पांडवों की कौरवों की सेना में युद्ध हो रहा है। तब एक दूसरे को लक्ष्य करके गरजते हुए पांडव तथा कौरव योद्धाओं में पुनः युद्ध आरंभ हो गया। वहां जितने वाहन और सैनिक थे वे सभी थक गए थे। वाहन सैनिक सब थक गए थे। थकान तो आएगी, दिन भर युद्ध किया और अब
रात में भी युद्ध कर रहे हैं, तो थक गए थे। जितने सैनिक थे, वाहन थे, वाहन मतलब घोड़े, हाथी, सब थक गए थे युद्ध में। तथा प्रवृत्त युद्धम श्रांत वाहन सैनिकम पांडवानाम कुरूणाम चा गर्जताम मितरेतरम। युद्ध में अत्यंत थके हुए महारथी योद्धा निद्रा से अंधे हो रहे थे, निद्रा से अंधे हो रहे थे। अतः संग्राम में कोई चेष्टा नहीं कर पाते थे। युद्ध कर रहे हैं लेकिन है ना, युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, है ना। निद्रांधास्ते महाराज परिश्रांता से संयुगे नाभिपद्यंत समरे नाभिपद्यंत समरे कांचन चेष्टा महारथा। ये 3 पहर की रात उनके लिए 1000 पहरों की रात्रि के समान हो गई थी। 3 पहर की रात, है ना। 3 पहर की रात होती है प्रदोष काल और निशा काल और निशांत काल। 3 पहर की रात। प्रदोष काल 8:10 से शुरू होता है 10:34 तक। फिर निशा काल 10:34 से 3:22 तक चलता है। फिर निशांत काल 3:22 से 5:46 तक चलता है। तो 3 पहर की रात्रि है। ये क्या कैसी हो गई है? हजारों प्रहरों की रात्रि के समान घोर, भयानक और प्राणहारिणी हो गई थी, जान लेने वाली रात हो गई थी। त्रियाम रजनी चैसा घोर रूपा भयानका सहस्त्रयाम प्रतिमा बभूव प्राणहारिणी। वहाँ बाणों की चोट सहते और विशेषतः छत विच्छत होते हुए निद्रा से अंधे सैनिकों की आधी रात बीत गई। घायल भी हो रहे हैं सैनिक और फिर भी उनको नींद आ रही, बहुत कस की नींद आ रही। वध्यताम च तथा तेषां क्षतानां च विशेषतः अर्धरात्रि समाजज्ञे निद्रांधानां विशेषतः। उस समय आपकी और शत्रुओं की सेना के समस्त क्षत्रिय उत्साहहीन और दीन चित्त हो गए थे। उत्साह रहा, उत्साह चला गया। नींद आएगी तो कहाँ उत्साह होगा काम करने में? ऐसे होता है ना, है? उत्साहहीन हो गए और दीन चित्त हो गए। उनके हाथों से अस्त्र और बाण गिर गए थे। सर्वे ह्यासन निरुत्साह क्षत्रियादीन चेतसः तब चैव परेशान च गतास्त्र विगते सबः। वे उस समय अच्छी तरह युद्ध नहीं कर पा रहे थे, तो भी विशेषतः लज्जाशील होने के कारण अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए अपनी सेना छोड़कर जा ना सके। अब एक लज्जा की बात है कि कहें कि भाई नींद आ रही है, मैं नहीं युद्ध करूंगा, तो इसमें लज्जा भी आ रही है, तो छोड़ के जा भी नहीं रहे युद्ध। तो कितनी मतलब स्थिति ऐसी हो गई है, दुविधा। लज्जा के कारण कह नहीं सकते हैं कि भाई नींद आ रही है हमको, है ना, तो युद्ध छोड़ के भी नहीं जा रहे हैं और नींद आ रही बहुत ज़्यादा। ते तदा पारयन्तश्च ह्रीमन्तश्च विशेषतः स्वधर्मम् अनुपश्यन्तो न जहुः स्वामिनी न भूः स्वाम अनिकिनी। दूसरे बहुत से सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर नींद से अंधे होकर सो रहे थे। वहीं पर ही अस्त्र शस्त्र छोड़ करके सो गए बहुत से योद्धा। हाँ, कुछ लोग रथों पर, कुछ हाथियों पर और कुछ लोग घोड़ों पर ही सो गए थे। क्लास में तो कई लोग सोते हैं, यहाँ तो युद्ध में भी सो रहे हैं लोग। अस्त्राण्य समुत्सृज्य निद्रांधा से रते जना रथे स्वन्ने गजे स्वन्ने हये स्वन्ने च भारत। नींद से बेसुध होने के कारण वे किसी भी चेष्टा को समझ नहीं पाते थे और उन्हें दूसरे योद्धा युद्ध में यमलोक भेज देते थे। सो रहे हैं तो वो समझ भी नहीं पाते हैं कि कौन मार रहा है क्या, तो दूसरे योद्धा उसको मार करके उसकी हत्या कर देते हैं। क्या करें, वो सो रहा है ना। निद्रांधानो बुबुधरे कांचन चेष्टाम न राधिपे तानन्ये समरे योद्धा प्रेषयन्तो यमक्षयम। दूसरे सैनिक शत्रुओं को स्वप्न में पड़कर अत्यंत बेसुध हुए देख उन्हें मार बैठते थे।
कुछ लोग उस महासमर में निद्रांत होकर नाना प्रकार की बातें कहते हुए कभी अपने आप पर ही प्रहार कर बैठते थे। नींद में अंधे तो बातें बोलकर अपने ऊपर मारते, अपने को ही मारते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ही अपना शत्रु हूं, युद्ध में अपने को ही मारते हैं। कभी अपने पक्ष के ही लोगों को मार डालते हैं। नींद इतनी ज़्यादा कस के आ रही है, अपने पक्ष के ही सैनिक को मार डालते हैं नींद में। और कभी शत्रुओं का भी वध करते थे। स्वप्नायमानं स्वपरे परानति विचेतसः आत्मानं समरे जघ्नो स्वानेव च परानपि नानावाचो विमंचन्तो निद्रांधास्ते महारणे। हमारे पक्ष के भी बहुत से सैनिक शत्रुओं के साथ युद्ध करना है ऐसा समझकर खड़े थे, परंतु नींद से उनकी आंखें लाल हो गई थीं। खड़े थे युद्ध में, लेकिन नींद में क्या हो गई, आंखें लाल हो गई। अस्माकं च महाराज परेभ्यो बहवो जना योद्धव्यम इति तिष्ठन्तो निद्रा संरक्तलोचना। कुछ सूरवीर निद्रांध होकर भी रणभूमि में विचरते थे। उस दारुण अंधकार में शत्रु पक्ष के सूरवीरों का वध कर डालते थे। नींद में भी जो है चल रहे हैं और शत्रुओं का वध कर रहे हैं। नींद आ रही है और चलते जा रहे हैं, और सोते सोते ही शत्रुओं का वध कर रहे हैं। संसर्पन्तो रणे केश्चिन निद्रांधास्ते तथा परां जग्नो सूरा रणे सूरां तस्मिन् तमसि दारुणे। बहुत से मनुष्य निद्रा से अत्यंत मोहित हो जाने के कारण शत्रुओं की ओर से समर भूमि में अपने को जो मारने की चेष्टा होती थी उसे समझ ही नहीं पाते थे। शत्रु मारने की चेष्टा कर रहा है, वो समझ नहीं पा रहे उनको, क्योंकि नींद बहुत आ रही है उनको। हन्यमानं मथात्मानं परेभ्यो बहवो जना नाभिजानन्त समरे निद्रया मोहिता भृशम। उनकी ऐसी अवस्था जानकर पुरुष प्रवर अर्जुन ने संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए उच्च स्वर से इस प्रकार कहा। एक व्यक्ति था जिसको नींद नहीं आ रही थी, जो कि बोल रहा है सबको कि भाई तुम लोग सो जाओ। जिनको नींद आ रही है उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वे दूसरों को बोलें कि सो जाओ, या खुद कहें कि भाई मैं सो रहा हूँ, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। लज्जा के कारण कोई नहीं बोल रहा है, एक व्यक्ति बोल रहा है कि तुम लोग सो जाओ। क्यों? जिसको नींद नहीं आ रही है वो बोल रहा है। अब वो कौन है? अर्जुन है। किसका बच्चा? हरि बोल। किसका बच्चा? बाहर ले जाओ, या तो शांत करो या बाहर ले जाओ। तेषामेतादृशीं चेष्टां विज्ञाय पुरुषर्षभा उवाच वाक्यं बीभत्सुर उच्चैर सन्नादयन् दिशः। अर्जुन ने ऊंचे स्वर में सब दिशाओं में आवाज फैलाते हुए कहा सबको। उसमें माइक तो नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं था, लेकिन अर्जुन ने बिना लाउड स्पीकर के ही अपनी आवाज में ऊंचे स्वर में बोला, सबको बोला। क्या बोला? सैनिकों, तुम सब लोग अपने वाहनों सहित थक गए हो और नींद से अंधे हो रहे हो। इधर ये सारी सेना घोर अंधकार और बहुत सी धूल से ढक गई है। अतः यदि तुम ठीक समझो तो युद्ध बंद कर दो और 2 घड़ी तक इस रणभूमि में ही सो लो। अर्जुन बोले, बहुत नींद आ रही है ना? किसी की हिम्मत नहीं बोलने की नींद आ रही है। अर्जुन बोले, तुम लोगों को बहुत नींद आ रही है तो कोई निंदा की बात नहीं है। अर्जुन ने कहा कि तुम लोगों को नींद आ रही है ना, तो कोई निंदा की बात नहीं है। तुम लोग सो जाओ, इस युद्ध भूमि में सो जाओ। कितनी देर तक के लिए? 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। 48 मिनट के लिए सो जाओ, यहीं पर ही सो जाओ, जहाँ पर युद्ध कर रहे यहीं पर सो जाओ। श्रांता भवन्तो निद्रांधा सर्वे वैसवाहनां तमसा चावृते सैन्ये रजसा बहुलेने चा तेजोजमिति मन्यध्वम् उपारयमत सैनिकां निमीलयत चात्रैव रणभूमौ मुहूर्तकम्। तब चंद्रमा के उदय होने पर विश्राम करने के अनंतर निद्रा रहित हो तुम समस्त कौरव पांडव योद्धा परस्पर पहले के समान संग्राम आरंभ कर देना।
चंद्रमा का उदय हो जाएगा तब तक, तो फिर जो है युद्ध करना। ततो विनिद्रा विश्रांता चंद्रमस्योदिते पुनः संसाधयस्याध्यान्योन्यम संग्रामं कुरु पांडवा। धर्मात्मा अर्जुन का ये वचन समस्त धर्मज्ञों को ठीक लगा। कोई नहीं बोला था, अर्जुन ने बोला और सबको अच्छा लगा, धर्मज्ञों को अच्छा लगा, सारी सेनाओं ने उसे पसंद किया। देखो एक बात कितनी अच्छी लगी सबको, है क्या कि सो जाओ, सबको पसंद आए कि अर्जुन ने कितनी अच्छी बात कही सबको पसंद आई ये बात, है? सारी सेनाओं ने उसे पसंद किया और सब लोग परस्पर यही बात कहने लगे। सबके मन में था लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। जब अर्जुन ने कहा ओहो हमारे मन की बात बोली है, सब बोले तद्वचः सर्वे धर्मज्ञा धार्मिक विषंपते अरोचयन्ते सैन्यानि तथा चान्योन्नम अब्रुवन्। कौरव सैनिक हे कर्ण हे राजा दुर्योधन इस प्रकार पुकारते हुए उच्च स्वर से बोले, आप लोग युद्ध बंद कर दो क्योंकि पांडव सेना युद्ध से विरत हो गई है। बहुत खुशी की बात, अरे भाई बहुत अच्छा समाचार मिला है, युद्ध बंद कर दो। चुक्रसो कर्णेति तथा दुर्योधनेति चा उपारमत पांडूनाम विरता ही वरोथिनी। जब अर्जुन ने सब और इधर उधर उच्च स्वर से पूर्वोक्त प्रस्ताव उपस्थित किया तब पांडवों की तथा कौरवों की सेना भी युद्ध से निवृत्त हो गई। तथा विक्रोशमानस्य फाल्गुनस्य ततस्ततः उपारमत पांडूनाम सेना तब च भारत। अर्जुन के श्रेष्ठ वचन का संपूर्ण देवताओं ऋषियों और समस्त सैनिकों ने बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया। देवता लोग भी स्वागत कर रहे हैं अर्जुन के वचन का, ऋषि लोग भी स्वागत कर रहे हैं, सैनिक लोग। तामस्य वाचम देवाश्चा ऋष्यश्चा महात्मनः सर्वसैन्यानि क्षुद्राम प्रहिष्टा प्रत्यय पूजयन्। अर्जुन की उस क्रूरता शून्य वचन का आदर करके थकी हुई सारी सेनाएं 2 घड़ी तक सोती रहीं। तत्संपूज्य वचो क्रूरम सर्वसैन्यानि भारत मुहूर्तम अश्वपन राजन श्रांतानि भरतर्षभ। हे राजन, कौरवों की सेना विश्राम का अवसर पाकर सुख का अनुभव करने लगी। उसने वीर अर्जुन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, शत्रुओं ने भी अर्जुन की प्रशंसा करने कहा, बहुत प्रशंसा की सबने। साधु संप्राप्य विश्रामम ध्वजनी तव भारत सुखम आपनवती वीरम अर्जुनम प्रत्यपूजयन्। महाबाहु निष्पाप अर्जुन, तुम में वेद और अस्त्रों का ज्ञान है, तुम में बुद्धि और पराक्रम है और तुम में धर्म और संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया है। सब ने जो है मतलब शत्रुओं ने कहा, शत्रु सेना के लोगों ने कहा कि कितना जो है तुम्हारा गुण है, क्यों हम लोगों को सोने के लिए बोला त्वयि वेदा तथास्त्राणि त्वयि बुद्धि पराक्रमं धर्मस्त्वयि महाबाहो दया भूतेषु चानघ। कुंती नंदन, हम लोग तुम्हारी प्रेरणा से सुस्ताकर सुखी हुए हैं, इसलिए तुम्हारा कल्याण चाहते हैं, तुम्हें सुख प्राप्त हो। वीर, तुम शीघ्र ही अपने मन को प्रिय लगने वाले पदार्थ प्राप्त करो। देखो अभी मिला ठीक समय पर मिला। यश्चास्वतास्तवेच्छामः सर्म पार्थ तदस्तुते मनसश्चा प्रियानर्थान वीर क्षिप्रम अवाप्नुहि। इस प्रकार आपके महारथी नरश्रेष्ठ अर्जुन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए निद्रा के वशीभूत होकर मौन हो गए। तो कौरव सेना के महारथी अर्जुन की प्रशंसा करके निद्रा में मौन हो गए, तुरंत नींद आ गई। मतलब 1 सेकंड में ही नींद आ गई सबको, बहुत कस के सोए, मतलब निद्रा आ रही थी।
बड़ी जल्दी खुल गया, बंद हो गया था तो मुझे लगा कैसे खुलेगा, निशान नहीं था, खुल गया, तुरंत खुल गया। आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य है। निद्रा के वशीभूत होकर मौन हो गए। इति ते तम नरभ्याघ्रम प्रशंसन्तो महारथा निद्रया समवाक्षिप्ता तूष्णीम आसन विशाम्पते। कुछ लोग घोड़ों की पीठ पर, कुछ लोग सो गए कहाँ, घोड़ों की पीठों पर, दूसरे रथों की बैठकों में, कुछ अन्य योद्धा हाथियों पर, और दूसरे बहुत से सैनिक पृथ्वी पर ही सो गए। कुछ लोग सभी प्रकार के आयुध लिए हुए थे, किन्हीं के हाथों में गदाएं थीं, कुछ लोग तलवार और फरसे लिए हुए थे, और दूसरे बहुत से मनुष्य प्रास और कवच से सुशोभित थे। वे सभी अलग अलग सो रहे थे। असुपृष्ठेषु चाप्यन्ये रथनेडेषु चापरे गजस्कन्धे गताश्चान्ये शेरते चापरे छितौ सायुधा सगदाश्चैव सखड्गा सापरस्वधां सप्रासे कवचाश्चान्ये नरा सुप्ता पृथक पृथक। नींद से अंधे हुए हाथी सर्पों के समान धूल में सनी हुई सूंड से लंबी लंबी सांसें छोड़कर इस वसुधा को शीतल करने लगे। गजास्ते पन्नगा भोगैर हस्तैर भूरेणु गुंठितैं निद्रांधा वसुधां चक्रुर घ्राण निश्वास शीतलाम। धरती पर सोकर निश्वास खींचते हुए गजराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो पर्वत बिखरे पड़े हों, उनमें रहने वाले बड़े बड़े सांप लंबी सांसें छोड़ रहे हों। सुप्ता सुशुभिरे तत्र निःश्वसन्तो महीतले विकीर्णा गिरियो यद्वन निःश्वसन भीर्महोरगे। सोने की बागडोर में बंधे हुए घोड़े अपने गर्दन के बालों पर रथ के जुए लिए टापों से खोद खोद कर समतल भूमि को भी विषम बना रहे थे। वे रथों में जुते हुए ही चारों ओर सो गए। घोड़े जो है खड़े खड़े ही सोते हैं, है ना, तो सो गए घोड़े। इस प्रकार घोड़े, हाथी और सैनिक भारी थकावट के कारण युद्ध से विरत हो सो गए। इस प्रकार निद्रा से बेसुध हुआ वो सैन्य समूह गहरी नींद में सो रहा था। वो देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो किन्हीं कुशल कलाकारों ने पट पर अद्भुत चित्र अंकित कर दिए हों। जैसे चित्र, ऐसा लगा जैसे चित्र बना हुआ हो। वे कुंडलधारी क्षत्रिय परस्पर बाणों की मार से संपूर्ण अंगों में छत विक्षत हो हाथियों के कुंभस्थलों से सटकर ऐसे सो रहे थे। तत्पश्चात चंद्रमा ने पूर्व दिशा को सुशोभित किया। तो इस तरह से जो है यहाँ हमें समझना है कि अर्जुन गुडाकेश हैं, यानी जहाँ सबको नींद आ रही है वहाँ अर्जुन को नींद नहीं आ रही है, और इसलिए अर्जुन ही कह सकते थे कि आप लोग सो जाइए। अर्जुन नहीं सोए, अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को क्या कहा है, गुडाकेश, है ना। तो अर्जुन जो है दिन रात युद्ध करें, ना तो उनको थकान आती है ना नींद आती। लगातार कोई मतलब काम करने से शरीर थक जाता है, लेकिन अर्जुन का शरीर ऐसा नहीं है। अर्जुन के शरीर में थकान नहीं है, निद्रा नहीं है, आलस्य नहीं है, ये तीन चीज़ें नहीं हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।